नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बीजेपी का क्या रिश्ता है लोजपा से। और लोजपा भी अब दो हो चुकी है, एक पशुपति कुमार पारस गुट की लोजपा और दूसरी चिराग पासवान की लोजपा। चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि थी परसों यानी 8 अक्टूबर को, और ऐसे में कई दिग्गज पहुंचे थे उनके दिल्ली आवास पर। लालू प्रसाद यादव का फोटो खूब वायरल हुआ, पप्पू यादव से लेकर राजनाथ सिंह तक पहुंचे और पुष्प अर्पण किया गया रामविलास पासवान को। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, खुद पीएम को न्योता गया था, यानी नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया था इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो नरेंद्र मोदी तो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उनका एक पत्र जरूर पहुंच जाता है। पहले आपको वो पत्र हम दिखाते हैं, फिर आगे हम इस पत्र पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये पीएम का लेटर है जिसमें संदेश लिखा गया है, करीब 4 से 5 पैराग्राफ में है, काफी लंबा चौड़ा ये पत्र है, जिसमें लिखा गया है कि 8 अक्टूबर 2020 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। इस दिन मेरे करीबी मित्र और अभिन्न सहयोगी रामविलास पासवान जी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए दूर चले गए। उनकी पहली पुण्यतिथि पर मैं अपने हृदय की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे एक ऐसे जननेता थे जिन्होंने कई मायनों में भारतीय राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। पासवान जी स्वभाव से विनम्र होने के साथ ही अत्यंत संवेदनशील भी थे। ये दोनों ही गुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। दरअसल इसी में तो उनकी सफलता की कहानी छिपी थी। हम जानते हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कितना संघर्ष किया था। वे इस बात को भलीभांति समझते थे कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए हर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कितनी आवश्यकता है। राजनीतिक या प्रशासनिक कार्यों में भी अलग अलग विचारों और लोगों को साथ लेकर चलने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। इसके आगे भी करीब 2 से 3 पैराग्राफ और हैं जिसमें कई तरह की जो तारीफें हैं रामविलास पासवान की वो लिखी गई हैं। ये पत्र प्रधानमंत्री ने लिखा है। तो आखिरकार ये सवाल उठता है कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री अपने बीते दिनों को याद कर रहे हैं जब वो रामविलास पासवान के साथ बिताया करते थे, रामविलास पासवान को भारतीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा बताते हैं, अपने बहुत करीबी सहयोगी बताते हैं, दलितों का उद्धारक बताते हैं, तो फिर आखिरकार क्या 10 मिनट के लिए भी समय नहीं मिला भारत के प्रधानमंत्री को कि अपने पूर्व मंत्री, अपने बेहद करीबी मित्र, जैसे वो खुद बता रहे हैं, उनके पुण्यतिथि में उनके बेटे के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे? और अगर नहीं पहुंचते हैं तो आखिरकार वो ये पत्र लिखकर क्या संदेश देना चाहते हैं? दूसरी तरफ अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें, जहां की कोर पार्टी है लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास हेलीकॉप्टर छाप उसका सिंबल है, तो वहां पर जो सीन, जो पूरी परिदृश्य देखने पे हमें समझ में आ रही है, और खासकर अभी जो 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या जो तमाम भाजपा के नेता हैं, यानी कि जो बिहार बीजेपी कैडर के लीडर्स हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक, छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक, ये सभी चिराग के खिलाफ क्यों बोलते हैं? दूसरी तरफ राजनाथ सिंह पहुंचते हैं उनके आवास पर, श्रद्धांजलि देते हैं, पीएम पत्र लिखते हैं, लेकिन पीएम पहुंचते नहीं है। तो ऐसे में ये क्या समझा जाए? और चिराग पासवान क्या मान रहे होंगे? क्या केंद्र की भाजपा उनके साथ है? अगर साथ है तो उनके बागी चाचा पशुपति कुमार पारस को मंत्री क्यों बनाया गया? बिहार भाजपा अगर उनके खिलाफत में है, यानी चिराग पासवान के खिलाफत में है, तो फिर राजनाथ सिंह का अचानक इस तरह पहुंचना और नरेंद्र मोदी का यह पत्र क्या संदेश देता है? हमारे जो दर्शक हैं, जो चिराग पासवान को पसंद करते हैं, उनसे यह प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कि आखिरकार भाजपा की जो यह रणनीति चल रही है, जो द्विपक्षीय व्यवहार चल रहा है, एक तरफ वो चिराग के साथ दिखती है तो दूसरी तरफ वो चिराग के खिलाफ दिखती है। जिस तरीके से जेडीयू जो है वो बिल्कुल साफ है कि वो चिराग के खिलाफ है, लेकिन भाजपा का जो ये डुअल पक्ष दिख रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।